अगर माँ के गांव की युवाओं की अगर नौकरी नहीं दे रहा है श्री सीमेंट, तो इनकी वही हालत होगी जो रास वाली श्री सीमेंट की हो रखी है। मतलब मैं गांव का मतलब ये है मैं आप मतलब जमीन दिया मैं दुआ खावा सब चीज़ में बयान करा। गांव के लड़कों को वो लेबर में वैकेंसी है इनके पास, लेकिन अच्छे काम के लिए वैकेंसी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लगेंगे, हमें कंपनी स्तर पे जॉब चाहिए। यहाँ पे स्थायी जॉब चाहिए। यदि 5 दिन में वो पूरी करते हैं तो ठीक है, वरना इससे डबल भीड़ में डबल आक्रोश में यहाँ पे जनता धरना देगी। ये कंपनी गांव वालों को बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दे रही है। दुनीरा, स्वाद के साथ सेहत भी। दुनीरा लाया है टोन्ड मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क। इसके साथ ही दुनीरा आपके लिए लाया है छाछ, दही, पनीर व छेना और मावा से बनी मिठाइयाँ। अभी ऑर्डर करें, पाइए फ्री होम डिलीवरी। राम राम साहब, मैं था साथ अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नवलगढ़ उपखंड के गोडरा ग्राम पंचायत में श्री सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर। अरे मेरे पीछे कुछ भीड़ देख पा रहे हो, मामलों है जो समझ में आया है कि भाई जो मजदूर अंदर काम करता बाहर निकाल दिया, साथ ही युवा जो बेरोजगार हैं बाको मामला ने लेके लोग इकट्ठा हुए। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, शेयर जरूर कर देना है। राम राम जी। राम राम साहब, क्या नाम है जी? पवन कुमार स्वामी, पूर्व सरपंच गोठड़ा। आज ये क्या बेड़ा करेंगे आज? ये लिए क्या है कि युवाओं को नौकरी चाहिए, स्थानीय लोगों को नौकरी चाहिए। जो बच्चे नौकरी लग रहे थे उनको ठेकेदारी पर लगा रखा था। अब कंपनी अपना प्रोजेक्ट चालू कर दिया और ठेकेदार यहाँ से चले गए और युवाओं को अपने अपने घर भेज दिया। तो इसलिए जो अंदर काम कर रहा है बाहर निकाल दिया बच्चों को। इसलिए युवा एक साथ आए हैं और अपनी नौकरी चाह रहे हैं। के कारण बताओ निकालवा को? निकालने को ठेकेदारी का था, ठेकेदार गए यहाँ से, बच्चे अपने बाहर निकल गए। हमें कंपनी के तहत बच्चों को नौकरी चाहिए श्री सीमेंट के नाम से। इसलिए इतने युवा सुबह 9 बजे से बैठे हैं भूखे तिसाए। अभी हमें संतुष्ट जवाब ये मिला है कि 5 दिन पीछे श्री सीमेंट आपको जवाब देगी, बुलाएगी, आपका डॉक्यूमेंट जमा करेगी। तो अभी थारी कोई और भी बातचीत हुई है? प्रतिनिधि नहीं आया है, सिक्योरिटी गार्ड द्वारा हमारा पूरा काम हुआ है यहाँ। उनसे मिलने के लिए हम सुबह 11 बजे से बैठे हैं, लेकिन वो आए नहीं। पुलिस प्रशासन आया, वो भी हमको दबा रहा है, लेकिन हम दबे नहीं, एकत्रित हुए बैठे रहे। उसके बाद ये सोल्यूशन निकला है कि हमें जो ज्ञापन दिया था उस पर वो रिसीविंग देंगे, और रिसीविंग उन्होंने 5 दिन का टाइम लिया है। उसके अंदर वो हमें बताएंगे, यदि नहीं बताएंगे तो हमारा धरना यूं ही जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन आके क्या बोल रहा था? पुलिस प्रशासन तो ये बोल रहा था कि आप में से 5 आदमी चलो अंदर, लेकिन ऐसी घटना हमारे पास 3-4 बार हो चुकी है। हमारे साथ आते हैं आदमी, 5 आदमी अंदर जाते हैं, वो अपना सेटलमेंट करते हैं, पीछे के लड़के ऐसे ही रह जाते हैं। बात होगी सबके सामने होगी, क्लियर होगी। तो यूं पहले भी थे इकट्ठा हो गए कभी रोजगार? बिल्कुल 3 या 4 बार हो गए, लेकिन जो मेन लीडर आगे होता है वो अपना काम कर लेता है, पीछे कैसे रह जाता है। मेन लीडर बदल जाए वहाँ जाके। अगर माँ के गांव की युवाओं की अगर नौकरी नहीं दे रहा है श्री सीमेंट, तो इनकी वही हालत होगी जो रास वाली श्री सीमेंट की हो रखी है। वही हालत गोरडा श्री सीमेंट की इनकी होने वाली है। जो इनका मैनेजमेंट है, इनको हमने चेतावनी दी है, हमें रोजगार दो। अगर हम कोई काम करने में सक्षम नहीं है तो आप हमें बताओ कि इस हिसाब से काम कराओ। कदे अप्लाई करोगे कि मैं? सर अप्लाई कर कॉन्ट्रैक्टर माँ निकाल दिया। मतलब सबसे बड़ी बात तो है कि कोई भी मतलब कंपनी को जो भी हेड है बिना आके ना मखनू ज्ञापन लेना चाहिए। अब गार्ड साहब ने भेज दिया, मखनू ज्ञापन ले लिया। मतलब मैं गाँव का मतलब ये है मैं आप मतलब जमीन दिया मैं दुआ खावा सब चीज़ में बयान करा। तो कंपनी को प्रतिनिधि वो आर माने ज्ञापन को ले, इसके मतलब अति मजबूती दिए पे आक से का मतलब। कई दिन से थे काम कर रहे हो अंदर? काम तो मैं लगभग 3 महीना हो गया, मैं निकाल दियो। क्या कारण बताओ निकाल बाबू? कि कॉन्ट्रैक्टर बेस खत्म हो गया उनका, चले गए। अब अलग कंपनी अलग कॉन्ट्रैक्ट में आप करो अप्लाई। अलग में किया तो कि भाई लेबर में झाड़ू मारना है, झाड़ू मारना तो मैंने झाड़ू नहीं मारेंगे। पढ़ाई के BCom किया, BA के कंप्यूटर कोर्सेज किया है, हम झाड़ू कैसे मारेंगे? कि नहीं मैं तो घर बैठो अपने तो खेती बाड़ी करो। ऐसा करे हम गाँव के साथ में अन्याय हो रहा है। सिर्फ कताक मजदूर बन निकाल दिया अभी 40-50 आदमी निकाल दिया। मतलब इसमें 10-15 दिन लगभग में बहुत गौठ गाँव के निकाले, और बाहर के कोटा पता नहीं कहाँ के लोग यहाँ पे भर के क्या हमने अपनी जमीन दी है तो कम से कम इनको हमको देना चाहिए पर वो प्राथमिकता, ताकि हम रोजगार लगे यहाँ पे। ये चीज ने लेके थारी कोई विधायक वगैरह हूँ कोई बातचीत को नहीं? विधायक जब चुनाव में सब अपना काम करने के लिए वो आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन पे मतलब उतरते नहीं है। जाते हैं और तो वही होगा, कंपनी का सिस्टम है, हम एक बार कर नहीं सकते, ऊपर से प्रेशर है, वो चीज़ें होती रहती है। और गांव वालों को नौकरी देती है कंपनी, लेकिन देती है लेबर में। बाहर वाले लड़के आते हैं, वो ग्रेजुएशन वगैरह उनके किए हैं, जैसे MA मान लो, BA मान लो, BCom मान लो, वही गाँव के लड़कों को। लेकिन गाँव के लड़कों को वो लेबर में वैकेंसी है इनके पास, लेकिन अच्छे काम के लिए वैकेंसी नहीं है। गाँव हमारा प्रदूषण झेले, बाहर से आए वो लोग अच्छी जॉब करें, गाँव वाले लेबरगिरी
करे। शुरू में सर यहाँ पर जो माइंस है वहाँ पर मतलब श्री सीमेंट का काम चालू हुआ था, तो उसमें ये सिस्टम था कि जो कॉमर्स को डंपर और ये चल रही है ना पीसी, इसमें वो बंदा लगता है जो ITI होल्डर हो प्लस उसके पास अप्रेंटिसशिप हो। तो हमारे गांव में कुछ बंदे थे और कुछ नहीं थे, मतलब अप्रेंटिसशिप, और जो हो थे वो मतलब सेटल है, ठीक है। उसके बाद में लोगों ने ITI करनी चालू की और मैंने 2015 में ITI की थी, तो मैंने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर ली यहाँ पर। और फिलहाल में मेरे को 1 साल हो गया निकाले हुए। शुरू में 13 जनों का बेंच था उसमें, और फिर हमारा 12 जनों का बेंच था। 12 जनों के बेंच के बाद में 13 का और निकल गया, 3 बेंच निकल गए। तो फर्स्ट बेंच में सिर्फ और सिर्फ हमारे गोहड़ा गांव का लड़का है, सिर्फ और सिंगल बंदा, एक ही बंदा लगा है श्री सीमेंट में। और इससे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, इसके बाहर के कम से कम 60 या 70 बंदे अप्रेंटिसशिप होल्डर है, ITI प्लस अप्रेंटिसशिप वो लग रहे हैं सर। वो लग रहे हैं तो क्या यहाँ के नहीं लग सकते? यहाँ के लगने ज़रूरी है ना, क्योंकि ज़मीनें तो हमारी गई है और हमारे में योग्यता नहीं है। बताओ कि आप में योग्यता नहीं है। अब क्या मांग है थारी कंपनी प्रशासन हो? मांग यही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लगेंगे, हमें कंपनी स्तर पे जॉब चाहिए, यहाँ पे अस्थायी जॉब चाहिए, स्थायी जॉब चाहिए, तो उसी पे लग रहे हैं। इसलिए हमने मांग रखी है। कंपनी ने 5 दिन का टाइम दिया है, यदि 5 दिन में वो पूरी करते हैं तो ठीक है, वरना इससे डबल भीड़ में, डबल आक्रोश में यहाँ पे जनता धरना देगी। जो मैनेजमेंट से बात करना चाहते थे, मैनेजमेंट का रवैया ठीक नहीं रहा। दोपहर से हम लोग बैठे हैं, अभी शाम को 6 बजे आके बोल रहा है एक अंदर से कोई बंदा आ रहा कि मुझे पेपर दे दो, मैं अंदर दे दूंगा। ऐसे हम कितनी बार पेपर दे चुके हैं। हमने रिसीव मांगा तो रिसीव देने की कैपेसिटी में नहीं था वो बंदा। तो मैनेजमेंट तो रवैया अपना गांव के खिलाफ अपना रखा है। फिर भी बाद में अंदर जाके उन्होंने मैनेजमेंट को बताया होगा, फिर मैनेजमेंट ने एक सिक्योरिटी अफसर को भेजा, उसके हाथ हम लोगों ने अपना ज्ञापन दे दिया। अंदर से लिख के उन्होंने रिसीव कर लिया है, लिख के दिया है कि अगले 5 वर्किंग दिन के अंदर हम आपको सूटेबल जवाब दे देंगे कि हम क्या व्यवस्था आपके लिए कर रहे हैं। क्या मांग है थारी मुख्य रूप से कि भाई हमारी पूरी कर दी जाए? ये है कि हमारे लोकल जो युवा हैं उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको रोजगार दिया जाए और कंपनी रोल पे दिया जाए। क्या है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया, कॉन्ट्रैक्ट वाला 1 महीने का उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो चला जाता है, फिर हमारा युवा रोड पे हो जाता है। मगर ये कंपनी गाँव वालों को बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दे रही है। यहाँ की परिस्थिति में जो जनप्रतिनिधि बाको कुत्तों का दायित्व बन गया। जनप्रतिनिधियों के पास में भी सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। आश्वासन देते हैं, उन्होंने भी जनप्रतिनिधियों का ये है कि आप मैनेजमेंट से पहले बात करो, मैनेजमेंट क्या बोलता है उसके बाद में जनप्रतिनिधि को साथ लेके आएंगे और पूरे युवाओं के साथ में हम कंपनी के ऊपर अपना क्लेम ठोकेंगे कि हमें रोजगार चाहिए। जाम वगैरह भी लगाए हो आज? पूरा जाम लगा रखा, पूरे दिन से हमारे पूरे युवा भूखे प्यासे बैठे हैं। उससे पहले इन्होंने पूरा पुलिस प्रशासन बुला रखा। पुलिस प्रशासन के दबाव से युवाओं को हटाना चाहते थे, मगर हमारे युवा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बिना कोई हुड़दंगे मचाए हुए धरना दिए बैठे थे कि हमें सिर्फ आपको ज्ञापन देना है और हमारी मांगों को आपको बताना है कि हमारी ये मांगे हैं। मगर अगले 5 दिन के बाद में उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, हमें अगर संतुष्ट कर देते हैं तो हमें कोई धरना नहीं देना है। अगर हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम वापस फिर धरने पे आ जाएंगे अगले 5 दिन के बाद। वीडियो को मैं जब आप बातचीत करी वहाँ को मैं तो वहाँ को आक्रोश जो रोजगार ने लेके वो है एक मायने जो प्रशासन है और जो कंपनी प्रशासन है बिल्कुल कति के जिम्मेदार बन जाए थे। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगा और देश दुनिया में जुड़ा रहने के लिए बने रहो झलको झुंझुनू के साथ। राम राम।